चलिए दोस्तों, आज हम पास हमारी बात की आपकी चौथी क्लास। और आज की जो क्लास है, आज के जो सवाल रहेंगे तुम्हारे अनुपात समान भाग में, बहुत ही अच्छे सवाल होने जा रहे हैं आज। कितने बढ़िया सवाल है। बहुत कंपटीशन का कोई भी पेपर दे देना, लगभग कहीं ना कहीं जरूर देखने मिलेंगे। और बहुत सरल, कुछ नहीं करना होगा। जैसे कि सवाल है तुम्हारा, 2580 रुपए को ए बी तथा सी में 2:3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए का हिस्सा क्या है। तनो फ्री को है, अनक्लियर भी है। 2580 रुपया है, 2580 रुपया है। कौन बांटना, ए और बी में बांटना। जो के अनुपात में बांटना, 3:2 में बांटना। तो 3:2 बांट शुरू होते पढ़ाई। और अनुपात समानुपात असली का शुरू होता है 2580 रुपया। सीधी सी बात हमारे देख लो, 2580 रुपया कौन बांटना, ए और बी में। कौन सा अनुपात में बांटना, 3:2 में बांटना। एक बात ध्यान रखनी, मैं सारा बात अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है। अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है। अब बालक में कहा होगा, तो जी देखो, जी दोनों को जो योग है भाई, ए और बी दोनों में बटे वो, तो जी योग हुआ तो आपको क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो योग करके दोनों को योग करेंगे तो 3 2 5 और आर मानेंगे चलता है ना। एक्स मान लेते हैं नहीं आना। तो तुम्हें कहा है 3 2 5। अब 5 आर बराबर का है वो 2580। 2580, 2580, 2580। 5 आर कौन है, काट जा। आर बराबर 5 से काटो तो 25 और 5 एक 5 और 3 बचे और 5 एक 3। यानी एक आर मान की तुम्हारा 500। एक आर मान 500। तो ए को हिस्सा बताओगे तो 3 गुणा करते हो, बी को बताओगे तो 2 से कर लियो। तो बाने पर पूछो, ए को पूछो तो तुम्हें कहा 3 गुणा करते हैं, तब 3 निकल। ए को मान बताओ 3 48 के 8 तो 6 3 18 के 8 यहाँ से तो 1 3 एकदम 3 4 और 5 3 काट देती। इसमें थोड़ी सी शांति रखो, आराम से आराम। बड़े फ्री फ्री के सवाल है, बस एक ही लाइन याद रखना तो बचपन तो अच्छी तरह से मालूम भूल है के काट में अनुपात कछु ना करना। जो दयो है वही अनुपात के साथ करना, जो दयो का है वही करना। का दयो है, योग दयो है तो योग करना, गुणनफल दयो है तो गुणा करना, माइनस दयो है, अंतर दयो है तो दोनों में ठीक है। करेगा करने के लिए अगले सवाल सीखो। अगले और फ्री को कछु ना, सब सेंटीमीटर सवाल होता है। देखो अगला सवाल कहते हैं 6210 यानी 6210 रुपए को 3 भागों में 3:2:4, 3:2:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे बड़ा भाग क्या। बनो को को फिर से देखो 6210 3 भागों में बढ़ना है। और 3 भाग कौन कौन से माने, 3:2:4 यानी 3:2:4। माता जोड़ी सुनिए, तो फ्री को 3:2:4 के अनुपात में तुम्हें बांटा तो क्या बांटा हुआ है, 62 से 10 बांट। तो वही जान याद रखो हमेशा, एक एक बात याद रखो कि अनुपात के साथ वही करेंगे जो दिया हो। ये भी जान अनुपात में कहा दे हुआ है, मतलब सवाल में कहा दे हुआ है योग दे। जैसे मतलब योग दे हुए भगवान कही है 62 को 10 है बांटो, काम बांटो 3:2:4। तो इन समन्वय में बांटेंगे, जैसे तो बांटेंगे केवल। तो क्या कर लेंगे हमें, चार को सबको योग कर 3 और 2 5 और 9। ये है कितने 3 2 को सब जोड़े कितने हैं, क्यों जोड़े, चूंकि ये कहा गया है योग या गया है ना। ठीक है 62 काटो का 6 से काटोगे तुम तो 6 9 3 9 7 3 से ज्यादा है तो 9 6 54, 9 6 54 आगे बचेंगे। 54 के बाद 6 हो गया, एक जगह तो है वो 81।
और नोनियम 81 और 0। यदि कोई है आर बराबर कितना आएगा तुम्हारा 690। अब एक आर का मान 690 है और सबसे बड़ा हिस्सा पूछो है और सबसे बड़ा हिस्सा वो हरी क्या पापा प्राइमरी में पढ़ रहा हूँ पाऊ में कच्चा एक के बाद में क्या बड़ा हिस्सा इन 4 है। एक आर का मान कितना है 9 690 तो फिर 4 में रह जाए वो सीधी सी बात है। एक साइड ले दिए आते हैं 690 तो 4 के एक मानते हो थोड़ा गई का 0 और 4 में 30 से 6 वहां से भी 3 और 24 होती 27 है। तो भाई ये नहीं आता है एंड ये नकली अब सीखो हमेशा ध्यान रखना लय हो ना अनुपात के साथ पाइए योग दैव तो नहीं करेगी गुणनफल दैव हो तो ध्यान रखिए। जैसे कि आगे सवाल रखो आगे ध्यान से ध्यान आगे बढ़ो। अगर और क्या बढ़िया सवाल रखो है ऐसे पेपर में आगे समय ये ध्यान रखने की बात है। पेपरों को मन में आते एग्जाम जो है पेपर जो बनाए नहीं तो फालतू दुश्मन ना होती है ऐसा क्या दुश्मन की तुम बाकी पेपर में जैसे सवाल बना रहे हो। अगला किसी धनराशि ए बी सी में 5:4:7 5:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए का भाग बी के भाग से 750 ए का भाग बी के भाग से 750 रुपए अधिक हो तो सी का भाग देखो तू बस बात बताओ बड़ा फिजिक हुई ए बी और बिल्कुल सेट है ए बी सी का मान माने 5:4:7 5:4:7 बांटो और देखो क्लियर करके माने कि ए को जो भाग रहेगा बी के भाग से ए को जो भाग रखा है बी के भाग से ज्यादा है। अच्छा वास्तव में तो दिखाएगा ज्यादा कितना हो 750 बिगड़ो को सवाल में इसी तरह से क्लियर जीरो हो बी से ए कितना ज्यादा है वास्तव में 750 और वही क्या याद कीजिए अभी क्लियर बात के अनुपात के साथ वही करेंगे जो दिया हो। अब कहा गए हुए अंतर गए या फिर जिक्र से कहते हैं बी से ए ज्यादा है तो वास्तव में कितना ज्यादा 750 ज्यादा वास्तव में और वास्तव में 750 ज्यादा है तो अनुपात में कितना ज्यादा है क्या कही बताई बात अनुपात के साथ वही करेंगे जो दिया होगा पूरा अनुपात लटक हुआ तो एक ही आप तो ज्यादा है देखो 4 से 5 कितना ज्यादा है एक ही तो ज्यादा है फिर एक ही ज्यादा लेकिन एक आर को सी होगा कितना है वो 750। अब एक आर का मान 750 के लिए है और पूछ कार में सी को भाग बताओ और सी को भाग कितना है सी को पूछो दाग के साथ क्यों ना कर बी को पूछो तो 4 से करते ए को पूछो तो 5 से करते सवर्ण को पूछो तो जोड़ी करते हैं 5 मिला के 7 और 0 7 15 अपने किसी के 5 3 और 749 वाह ठीक है। हकीकत बात है यार अनुपात समानुपात में चैप्टर है तो पहली बात तो आधे घंटे सेंट थे वो अगर मानक पे अनुपात समानुपात सही याद में रखनी ज्यादा समाज में हुए के अनुपात समानुपात जहाँ मानक पे आते हैं तो आयु ज्यादा खींच लेंगे तो समरी सवाल अनुपात समानुपात पे टिके होता है तो हौली हौली करके समरी चैप्टर की जानकारी समझ में आ जाएगी। पहली बात अनुपात समानुपात में एक सीख के चलो कि अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया हो। अब सवाल में क्लियर कीजिए कि बी पे ए ज्यादा है बी पे ए कितना ज्यादा है एक आर ज्यादा है और वास्तव में कितना ज्यादा है 750 कैसे तो है बट को अच्छी तरह समझ लीजिए आगे डाल दिया हुआ चल अगला सीन अगला सवाल और सी करोगे ऐसी लाइन बताई सीखना है पढ़ना नहीं है सीखना है। अगला जो सवाल है दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में और उनका गुणनफल
1215 इनमें से इनकी संख्या क्या होगी बराबर बालक को व्यवहार का संतान भरी का बारह लगभग अनुपात है 3 अनुपात 2 प्राकृतिक संख्या को संख्या कांश बनाएगा तो है लेकिन उनको अनुपात का है अनुपात जब अनुपात कोई सीख पाए होंगे तो वह जाते हैं 4 क्लास लेंगे और 4 क्लास ना देंगे देख लियो पे अब अच्छी तरह बिल्डिंग का तो अनुपात और सवाल का व्यवहार गुणनफल गुणनफल व्यवहार है 1215 सवाल में गुणनफल व्यवहार 1215 अब विज्ञान याद है अनुपात के साथ तो वही करते हैं परेशान होते हैं जो लाइन थे क्योंकि हम चैप्टर दोनों यही पेट को पर हम करेंगे काम का अब जो गुणनफल देगा तो अनुपात उसको क्या करेंगे गुणा करेंगे अब बहुत बड़ी बात है देखो 3 है तो 10 5 यार लेकिन ये विज्ञान लेकिन अब गुणनफल देगा तो जब क्या करेंगे गुणा करेंगे तो गुणनफल का होगा तो संख्या 3 से गुणा है तो जब क्या करेंगे जो दिया है वही करेंगे अब देखो 5 3 15 5 3 15 अब बालक बहुत बड़ी गलती कर जाते हो कि 15 आ रही है हकीकत बात बता रहा हूँ 90% गलती होते बालक पे जब भी आर की गुणा होगा तो आर स्क्वायर होगा जानते ही है ज्योमेट्री सीखते हो यूनिट से और ना सीखे तो वैसे के लिए उगाए जाते हैं क्यों भाई हुए चुके 3 को 5 से गुणा तो है अब आर के गुणा होगा 3 को तो आर स्क्वायर ना होगा फिर अब है आर स्क्वायर होगा सही सीधी बात है अब इधर लिख दी 1200 वही करना है हकीकत है ठीक है सुना सवाल आर स्क्वायर बराबर और फंक्शन काटोगे तुम तो चलिए ना कट पाए हो ऐसे ऐसे 5 से काट लो भलो 3 से काट लो 15 से काट रहे 15 से काट लो चलो 5 से काट लो तो 5 से काटोगे 5 से 15 और 5 के ऊपर काटो देखो 5 दूनी 10 और 2 बचे 21 है के 5 चौक 20 एक बार जो 15 है के 5 3 15 अब देखो 3 से काट आगे और 3 गया 3 8 24 अब तो बचुआ 14 3 3 एक कम 3 अगर आर खाली आर रहती ना तो क्या समझ में कितने बार लगे और तो बंद हो तो कहेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 81 मीटर से हटा कोई रजिस्टर है वो आर बराबर का है नाम को तुम्हारा समझ में बसो 9 अब एक आर मान 9 आ गए हो देखो पहली संख्या पूछे पहली बता दूसरी पूछे दूसरी बता जो मन करे अब पूछोगा सवाल है तो छोटी भाई पूछिए तो छोटी 5 होगी फिर तो 7 3 होगी है समझ में बता 3 हुई और एक आर को मान 9 3 यार 9 3 27 समझ बात आई नहीं ठीक है ना हकीकत बात बता वो तू कुछ सुना था बड़ी सरल होता है ठीक है बात तो कहां का है और वही सीधी तरह तरीका हाँ अपने आप से ठीक है अगले सवाल पूछते हैं ठीक है अगली बार अब सही बात बता रहे सीखा तो नहीं अभी बात बनेगी नहीं तो सही बात बताऊँ भाई कब तक नाचो से की है फिर अपने जाना पड़ेगा वो अपने जा जब पड़ेगा जब पेपर निकल के वो भी लेके जाएगी नहीं तो हमारे ऊपर धोखा तो चलेगी नहीं अगला सवाल 3 प्राकृतिक संख्या गुणनफल अब की देखो 3 नकली है अंदर है ये 3 प्राकृतिक संख्या गुणनफल 1920 जो है का है साफ साफ दी करो 1920 3 संख्या गुणनफल अच्छा 3 को गुणनफल है और तीनों संख्या का अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तो सभी संख्याओं को सभी संख्या में कोई बात नहीं और 2 अनुपात 3 अनुपात कितनी 5 और 2 अनुपात 3 अनुपात अनुपात के साथ तो वही करेंगे जो दिया क्लियर है अब जी गुणा हुआ है तो क्या करेंगे हम जाओ को गुणा करेंगे अब गुणा करेंगे जाओ बात देखो गुणा करने की चालान की रखनी 0 बनाए तो 5 दूनी 10 दिया अब 30 आर अब 1 2 3 आर को आर 3 बार होगा तो आर क्यों है समझ रही है अब 30 आर क्यू बराबर 1920 और देखो आर क्यू बराबर 1920 बट्टे 3 0 0 को
अब देखो तीन से काट लो तो तीन से काटोगे तो वो तिछंग 18, तिछंग 18 एक बचा वो 38 बारह तीन चौक कितना कर लेंगे आर क्यूब जो है वो पता कर रही है आर क्यूब बोले वो तो तीन बार आर पे आर गुना हो गया वो तो आर क्यूब है जावे वो आर ही घात 3 है जावे आर ही घात 3 बराबर कितने गए 64। अब दो होती तो बात अलग है, तीन है तो बात अलग है, समझ में आता है क्यों है क्यों गिरा तो आर क्या हो 4 4 चौका तो क्या हो तो आर क्या आ जाएगा बोल करिए बराबर कछु नीचे योग करें बना सकते हो पहली संख्या पूछे पहली में करो दूसरी पूछे उसमें जो पूछे उसको सवाल का ध्यान रखो हमेशा ये ना बीच में डाले रखने को तो दो योग की जो आते हैं 2 3 5 और 5 उसी के लिए 2 3 5 और 5 10 एक आर मान 4 तो 10 को तो है जाने दो 40 नकली 1 फटका 4 रुपये आपको तो 10 बोले खा रहा हूँ थोड़ी दिए अभी तो डालो जी बता दो राजा अभी तो जो सवाल करोगे देखो कबू कबू ऐसे सवाल आता है कि बस बाहर की जानकारी हो चाहिए बाहर की तुमको तो गए हो बाहर की कसम से नहीं जैसे कहूँगा यही पर विज्ञान अगर सीख रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात त्रिभुज में तीन ही कोण होते तो जाति बात करना शरीर में क्या त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो जाई गया मुझे जानकारी होनी चाहिए हल्की की बाहर तीनों कोण अब बाहर की जानकारी मांगना चाहिए चलो मैंने तो सवाल है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 तो दूसरे सबसे बड़े कोण का मान क्या अनुपात मान बताओ 1 अनुपात 2 अनुपात 3 तीनों कोणों को अनुपात मान अब जो कहोगे सवाल में तो पशु और चिंता नहीं का वेद वेद के दिया होता वही करते हैं तो जो कभी कबू तीसरी आखिर देखो बदलू बेटा तीनों कोण को एक कितना वस्तु है एक प्लस बी अगर सीख रही हो तो जितना पता होनी चाहिए अब देखो तीनों कोण कौन बात हम है अब तीनों कोण का है वो ये हुआ ना अब तीनों कोण को जो तुम्हारे सामने रखो अनुपात तुम्हारे सामने रखो लाइन याद कीजिए अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है तो योग दो तो योग कर लेंगे थोड़ी समझ नहीं अब 3 2 5 6 आर बराबर 180 एक आर मान 6 मार भाग 6 18 एक आर मान 30 सबसे छोटो पूछे छोटो दूसरे नंबर और जी सबसे बड़ो लगाने का गई सबसे छोटा सबसे छोटा पहले नंबर को तो जाइए ठीक है और दूसरे नंबर सबसे बड़ा पहले नंबर को जाइए दूसरे नंबर बोलिए बात के तरीका है ना तो एक आर को मान 30 तो फिर दो को तो 30 दूनी अब दूसरे नंबर को सबसे छोटा कौन जो आ जाएगा सबसे छोटा का है या 30 सबसे बड़ा का है या 90 है कि सब है कोई हकीकत बात है अनुपात समानुपात है पर ये कार्य एक ही लाइन याद रखो कि अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया हो ये लाइन याद नहीं याद है हकीकत बात बता दो सब प्रिंट पे है बस और ट्रिप भूतू को छोड़ा है चलो बाकी तो मुलाकात है कल करेंगे ठीक है और कल समझ में आ रहा बहुत खतरनाक क्लास है कर ले भाई तो चलो बढ़िया कल